हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखते हैं कि 21 सितंबर को जो हमारा सोलर एक्लिप्स है ये हम सभी लोगों के लिए क्या ला रहा है। महालया भी है, पितृमोक्ष अमावस्या है, साथ में सोलर एक्लिप्स है जो कि इंडिया में दिखेगा नहीं, लेकिन इम्पैक्ट तो इसका पड़ रहा है और काफ़ी लंबे समय से पड़ रहा है। और अब हम देखते हैं डिटेल में कि क्या है कलेक्टिव के लिए इसकी एनर्जी। और इसी वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए भी देखूंगी अलग से। सबसे पहले कलेक्टिव के लिए और फिर ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए क्या रहेगा ये सोलर एक्लिप्स न्यू मून क्या ला रहा है। तो लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। ओवरऑल करंट एनर्जी इस वक्त कलेक्टिव की क्या है। एक ही कार्ड देखोगे अभी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये करंट कलेक्टिव एनर्जी है। एस्ट्रल हीलिंग से रिलेटेड ही ये बेसिकली कार्ड यहाँ पे बता रहा है। ये करंट कलेक्टिव एनर्जी है जो कि एकदम बराबर आई है। अब देखते हैं सोलर एक्लिप्स की क्या एनर्जी रहेगी कलेक्टिव के लिए। कलेक्टिव के लिए सोलर एक्लिप्स ओवरऑल क्या ला रहा है। सोलर एक्लिप्स एंड दिस न्यू मून। King of Cups, and 5 of Swords। एक कार्ड और, and the Magician। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जस्टिस। तो सबसे पहले कि ये जो ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जी है सोलर एक्लिप्स की न्यू मून की, इसका बेस तो रहेगा हमारा कार्मिक क्लेंजिंग। इसमें जो भी जस्टिस है हर एक पर्सन को, पूरे कलेक्टिव में हर एक पर्सन को जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। उसकी जो भी कार्मिक क्लेंजिंग है उसके रिज़ल्ट उसको दिखेंगे। कार्मिक क्लेंजिंग नहीं हुई है तो उसकी स्टार्ट होगी, जिसकी हो चुकी है तो उसके रिज़ल्ट उसको दिखेंगे। जहाँ कहीं पे भी जो भी उसको रिज़ल्ट मिलना है, जो भी उसको जस्टिस मिलना है, वो हर एक पर्सन को अपने अपने जगह पे दिखेगा। वो पॉजिटिव उसकी पर्सनल कंडीशन के हिसाब से पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा हर एक पर्सन को। दूसरी बात, मुझे मैस्कुलिन जो ओवरऑल मेल बॉडी में जो मैस्कुलिन है और मैस्कुलिन एनर्जी भी, लेकिन मुझे यहाँ मेल्स की ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है कि जो मेल्स हैं उसके ऊपर ये सोलर एक्लिप्स ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। वैसे भी सोलर एक्लिप्स है जो कि मैस्कुलिन एनर्जी को ही दिखाता है, तो ये मैस्कुलिन एनर्जी को ज़्यादा प्रभावित करेगा, ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा और उनकी क्लेंजिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी इस सोलर एक्लिप्स में। उनके जो भी पास्ट पैटर्न्स हैं वो रिलीज़ होंगे। रिलीज़ होने से पहले ऑब्वियसली रीसर्फेस होंगे और थोड़ा सा उनके लिए ये जो एनर्जी है ये टफ रह सकती है। थोड़ा सा डाउन फील करेंगे मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे। ओवरऑल कलेक्टिव की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ओवरऑल कलेक्टिव में जो मेल्स हैं, मैस्कुलिन्स हैं, लेकिन इस एक्लिप्स की एनर्जी की वजह से ही यहाँ पे 1 and 11 की भी एनर्जी बन रही है जो कि न्यू बिगिनिंग को बता रही है। तो जो कुछ भी है एंडिंग्स होके उनकी न्यू बिगिनिंग्स भी होंगी, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग होंगे। किंग की जो एनर्जी है, जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इसमें वो आएंगे हमारे मैस्कुलिन्स, पूरी ओवरऑल मैस्कुलिन। और मैस्कुलिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट एक्शन। तो जो कोई भी पर्सन जहाँ कहीं पे भी जो भी एक्शंस नहीं ले पा रहा था, वहाँ पे वो पर्सन सोलर एक्लिप्स की एनर्जी से इम्पैक्ट होने की वजह से अपने राइट एक्शंस ले पाएगा, डिवाइन एक्शंस ले पाएगा। ये दो यहाँ पे मेजर अरकानास है, 2 माइनर अरकानास हैं जो कि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन को भी बता रही हैं कि डिवाइन इसमें फुल ऑन सपोर्ट करेगा हर एक पर्सन को। यहाँ पे हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा से रिलेटेड यहाँ पे पर्जिंग मुझे ज़्यादा दिख रही है कि हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, ये जो अपर चक्रा से इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो लूनर एक्लिप्स अभी था फुल मून का, उसमें लोअर चक्रास के ऊपर एम्फेसाइज था, लेकिन
ये जो सोलर एक्लिप्स है ये हमारे हायर चक्रास के ऊपर इम्पैक्ट करने वाला है, ऐसा है ओवरऑल कलेक्टिव में। पास्ट पैटर्न्स ब्रेक होंगे, यहाँ पे कुछ ओल्ड चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं जो रीसर्फेस हो सकती हैं, वो ऑब्वियसली वहाँ पे रिलीज़ होने के लिए आई हैं। लेकिन ओवरऑल हर एक सिचुएशन की वजह से यहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आएंगे और अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होंगे, और कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग उनकी लाइफ में उनको देखने को मिलेगी। और कार्मिक क्लेंजिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे है। ये जो पितृपक्ष में बहुत सारी कार्मिक क्लेंजिंग और एंसेस्ट्रल हीलिंग हम सभी लोगों की हुई है, उसका इम्पैक्ट, उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो रिज़ल्ट है, वो हम सभी को अपनी अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा इस सोलर एक्लिप्स की एनर्जी से। और सबसे ज़्यादा ये जो एनर्जी है ना, ये नवंबर मंथ तक हमको मतलब दिखने वाली है। इसका जो इम्पैक्ट है वो हमको नवंबर मंथ तक दिखेगा। अब हम देखते हैं ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए ओवरऑल ये जो सोलर एक्लिप्स एंड न्यू मून है, ये ओवरऑल ट्विन फ्लेम्स के लिए कैसा रहेगा। ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए ये सोलर एक्लिप्स ओवरऑल कैसा रहेगा। कलेक्टिव के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स है। डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव, ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव के लिए सोलर एक्लिप्स कैसा रहेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन के लिए सोलर एक्लिप्स कैसा रहेगा। ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन के लिए सोलर एक्लिप्स ओवरऑल कैसा रहेगा। 9 of Swords, and 6 of Wands। 5 of Pentacles को एक बार क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। जस्टिस अगेन, 4 ऑफ पेंटिकल्स को भी एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। 9 ऑफ कप्स। ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले तो ओवरऑल ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए ये एनर्जी कैसी रहेगी। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स है जिसको क्लैरिफाई यहाँ पे 9 ऑफ कप्स ने किया है। तो ओवरऑल ट्विन फ्लेम कलेक्टिव की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो भी ट्विन फ्लेम कलेक्टिव है, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों की बात करी जा रही है, जो भी हीलिंग उन्होंने की है उन सारी चीज़ों की ग्राउंडिंग यहाँ पे दिखेगी इस सोलर एक्लिप्स की एनर्जी के बाद से। यहाँ पे ग्राउंडिंग दिखने वाली है हम सभी को अपने अपने लेवल पे, और कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट की भी एनर्जी यहाँ पे है इस 9 ऑफ कप से। जो कुछ भी जहाँ कहीं पे भी होल्ड बैक करके रखा हुआ था, कुछ चीज़ें जो रिलीज़ कर नहीं पा रहे थे, वो चीज़ें रिलीज़ भी होंगी साथ ही साथ में, जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन की अगर बात करी जाए तो 5 ऑफ पेंटिकल्स है और जस्टिस कार्ड है, तो जो कि कलेक्टिव एनर्जी में भी आया था कि मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर काम बहुत ज़्यादा चलेगा इस सोलर एक्लिप्स से, और वही एनर्जी यहाँ पे रिपीटेड है कि उसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। उनकी कार्मिक क्लेंजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस तरीके से इस एक्लिप्स से होगी, और उनको भी उनका जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। जहाँ कहीं पे भी उनके भी जो भी कार्मिक रिजल्ट्स रहेंगे वो उनको दिए जाएंगे, यूनिवर्स उनको वो प्रोवाइड करेगा। अब वो कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थोड़ी विक्टिमहुड की एनर्जी रहती है, तो इससे उनका हो सकता है फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़े डिवाइन मैस्कुलिन्स के ऊपर। उसमें भी उनके सोलर प्लेक्सस यानी स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ मुझे यहाँ पे थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल हेल्थ उनकी थोड़ी सी इस वक्त ख़राब रह सकती है, लेकिन जो भी होगा वो होगा उनकी कार्मिक क्लेंजिंग और कार्मिक एंडिंग की वजह से।
डिवाइन फेमिनिन की बात करी जाए तो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि 6996 नंबर बन के यहाँ पे बैलेंस को तो बता रहा है। और ये बता रहा है कि थॉट लेवल पे डिवाइन फेमिनिन आपको थॉट लेवल पे जो एनर्जी है वो परेशान करेगी। थोड़ा सा रात के टाइम पे इम्पैक्ट हो सकता है, आपको स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्ब रह सकती है, लेकिन ओवरऑल आप अच्छी एनर्जी में रहेंगे, आप खुद को संभाल पाएंगे, कलेक्टिव एनर्जी को संभाल पाएंगे। और जो भी है एक जो सही स्पीड होती है, सही राइट एक्शंस होते हैं, वो आप अपनी लाइफ में लेंगी। सही स्पीड से सही जगह पे सही एक्शन लेना, वो आप अपनी जगह पे लेंगी। यूनिवर्स आपको उसमें सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि इनर बैलेंस है वो मेंटेन है और आगे भी रहेगा। तो यूनिवर्स और एस्ट्रोलॉजी आपको इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। एस्ट्रोलॉजिकली हो सकता है थोड़ा सा आपको कुछ नॉलेज, कुछ विजडम आपको मिले कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या क्या ट्रांजिट हो रहे हैं, उस पर आप कैसे खुद को संभाल सकते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा की नॉलेज भी आपको मिल सकती है इस टाइम पीरियड पे। कुछ रिचुअल्स आप फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको हेल्प मिले। लेकिन ओवरऑल डिवाइन फेमिनिन बैलेंस रहेंगी और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगी। थॉट लेवल पे उनको थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, जो कि बेसिकली उनकी खुद की नहीं रहेगी, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की क्लेंजिंग बहुत हद तक हो चुकी है। और ये जो है ये है कलेक्टिव एनर्जी एंड डीएम की एनर्जी। जो डीएम के साथ में ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस की एनर्जी, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको अपने सिस्टम में करेगी और कलेक्टिव की। अदरवाइज़ आपकी खुद की एनर्जी तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की रहेगी डिवाइन फेमिनिन, सो डोंट वरी। एंड ये जो ओवरऑल 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, वो भी यही बता रहा है कि जो भी है यहाँ पे एंडिंग्स के साथ में न्यू बिगिनिंग्स। अगर नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, और फिर यहाँ पे 9 है, 10 है, 11 है। तो ये जो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, हो सकता है ये आपको इस समय में बहुत ज़्यादा दिखे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 999, ये नंबर भी आपको दिख सकता है। 10 भी आपको दिख सकता है। ये क्या बता रहे हैं कि जो भी है एनर्जी प्रोग्रेशन की तरफ है, आपकी खुद की एनर्जी प्रोग्रेशन की तरफ है। भले ही चीज़ें कितनी भी ज़्यादा नेगेटिव होती हुई दिख रही हो, लेकिन वो नेगेटिव नहीं, वो है पॉजिटिव, और आगे चल के उनको बहुत जल्दी आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। और ये एनर्जी अगेन नवंबर तक इम्पैक्ट करेगी। इसका जो भी रिज़ल्ट है, ये जो क्लेंजिंग है, हीलिंग है, जो कुछ भी आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से दिख रहा है, इस सब का जो कंप्लीशन है ये आपको आपकी नवंबर तक में दिख जाएगा। और आपको सिर्फ अपने आप को खुद में बैलेंस बना के रखना है। अब हम देखते हैं कि क्या स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स रहेंगी ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए। ओवरऑल क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी इस सोलर एक्लिप्स की। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड है, वाओ, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे जजमेंट है, जो कि अगेन 20 नंबर है, 10 अगेन 10 अगेन 1 2 10, ये भी कंसेक्यूटिव एनर्जी ही है। तो बहुत ज़्यादा कंसेक्यूटिव नंबर, प्रोग्रेशन, ये सब हमको देखने को मिलेगा। और कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। एस ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल क्लेम करने वाली एनर्जी है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, सो कलरफुल। रेनबोज भी हो सकता है इस वक्त आपको सिग्निफिकेंट हो। रेनबोज आपको दिख सकते हैं, रेनबो कलर्स आपको अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। रेनबो से रिलेटेड चीज़ें भी आपको दिख सकती हैं। जब भी आपको ये दिखे, आपको ये जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसको क्लेम करना है। यहाँ पे जो स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स है ट्विन फ्लेम कलेक्टिव आपके लिए ये है कि एक तो क्लैरिटी आपको मिलेगी। ये सब सॉर्ट से यहाँ पे क्लैरिटी है। आपको बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड जो भी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी अपने कलेक्शन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो वो क्लैरिटी आपको दी जाएगी। आपको इंट्यूटिव लेवल पे क्लैरिटी मिलेगी, और ड्रीम्स में भी हो सकता है आपको क्लैरिटी मिले। तो बी माइंडफुल अबाउट योर ड्रीम्स ऑल्सो। 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हर एक ट्विन फ्लेम जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको अपने अपने लेवल पे, अपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में जो इक्वल गिव एंड टेक है, और जो हैप्पीनेस जॉयस फैमिली की जो ये चीज़ है, ये आपको देखने को मिलेगी। हर एक पर्सन के लिए इंडिविजुअली वो चीज़ अलग हो सकती है। किसी के लिए कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी के लिए कमिटमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी आपकी बहुत हार्ट फेल्ट विश है अपने कनेक्शन को लेके, वो आपको
इस सोलर एक्लिप्स से कंप्लीट होते हुए उसके साइंस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। इंट्यूटिव लेवल पे आपको वो चीज़ें दिखने लगेंगी, हायर सेल्फ आपको मैसेजेस देंगे और आपको वो चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बी माइंडफुल अबाउट योर इंट्यूशन ऑल्सो ट्विन फ्लेम कलेक्टिव, कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, क्या इंट्यूटिव डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं, क्या ड्रीम्स आप देख रहे हैं। सो बी माइंडफुल अबाउट इट। आपको अपने कनेक्शन में प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा, ये बात तो पक्की है। अब हम देखते हैं कि क्या गाइडेंस है हम सभी लोगों के लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और, द चैरियट, ये भी 5, 6, 7 और यहाँ पे हमारे पास है वर्ल्ड कार्ड, जो कि अगेन मेजर अरकाना 20, 21। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है। प्रोग्रेशन हम सभी को देखने को मिलेगा। तो जहाँ कहीं पे भी मिस अलाइनमेंट है वहाँ पे हमें अपना अलाइनमेंट, अपना बैलेंस बना के चलना है। ये सारे ही कार्ड बेसिकली बैलेंस की है। चैरियट इज़ ऑल्सो बैलेंस। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो मिस अलाइन एनर्जी है वहाँ पे हमें अलाइनमेंट बनाना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में बैलेंस का कार्ड है। तो बैलेंस 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 अपना इनर बैलेंस बना के रखना है। बनाने के लिए जो कुछ भी ये जो साइकिल्स हैं आपकी क्लोज ऑफ हो रही हैं, आपको पता है कौन सी साइकिल्स आपकी क्लोज हो रही हैं, उन्हें बहुत ईज़ और ग्रेस के साथ में बस होने देना है और अपने राइट एक्शन लेने हैं। अपने राइट एक्शन लेके बस वो जो भी साइकिल्स हैं उनको क्लोज ऑफ करना है और जो भी न्यू साइकिल्स बन रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, उनको स्टार्ट होने देना है। यूनिवर्स आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। अगेन 2 मेजर अरकानास यहाँ पे भी हैं, 2 माइनर अरकानास हैं, जो कि स्टार्टिंग में भी आया था और सेकेंडली भी आया था। तो यूनिवर्स आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपना इनर बैलेंस बना के चलना है और हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे 3D पर्सपेक्टिव से चीज़ों को मत देखिए। जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, वो आप देखिए हायर पर्सपेक्टिव से। अब हम थोड़े से ओरेकल्स भी देख लेते हैं। ओरेकल सोलर एक्लिप्स बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये कार्ड बहुत ज़्यादा अभी रीडिंग्स में आ रहा है। पिछली जो भी मैंने रीडिंग्स निकाली हैं चैनल पे, उन सभी में ये कार्ड मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। तो हम सभी लोगों के लिए ये यूनिवर्सल गाइडेंस है कि हम सभी को जस्ट बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देयर इज़ नथिंग जो कि इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। हमें सिर्फ अपनी सोच के दायरे को थोड़ा सा वाइडन अप करने की ज़रूरत है और अपने जो भी ओल्ड बिलीफ पैटर्न है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है या ये तो हो नहीं सकता, इन सबको बस ड्रॉप करने की ज़रूरत है। ग्रीन तारा सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस। अगेन वही बिलीव इन इम्पॉसिबल, मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, इट्स ऑल द सेम एनर्जी। तो डिवाइन का फुल ऑन प्रोटेक्शन आपके साथ में है और बस आपको अपने जो भी ओल्ड बिलीफ पैटर्न है उन सबको तोड़ के आगे बढ़ना है। एंड जस्ट बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यूनिवर्स। और देखते हैं राधा माँ की एनर्जी, अनकंडीशनल लव, ये भी मैनिफेस्टेशन की ही बात करती है, अनकंडीशनल लव की बात करती है ये एनर्जी। तो डिवाइन का फुल ऑन सपोर्ट हम सभी के साथ में है, आप सभी के साथ में है। हमें सिर्फ उस चीज़ पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और बस अपने अनकंडीशनल लव में डिवाइन के साथ में हमें बस अपने स्टेप्स लेते जाने हैं। यही ओवरऑल गाइडेंस हम सभी के लिए है। और बस जो भी इम्पॉसिबल ये जो वर्ड है ना, इसको अपनी डिक्शनरी से बिल्कुल रिलीज़ कर देना है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हमें सिर्फ अपने जो भी बिलीफ पैटर्न्स हैं उनको छोड़ देना है, जो भी ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स हैं। यही बार बार मैसेज हम सभी लोगों के लिए आ रहा है। और एक कार्ड ओरेकल से ये देख लेते हैं। आर्कएंजल होप, एक्सपेक्ट द बेस्ट, मतलब कितनी बार एक ही मैसेज कितनी बार आएगा।
बार बार यही मैसेज आ रहा है, जस्ट एक्सपेक्ट द बेस्ट, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ट्रस्ट योरसेल्फ, यही मैसेज बार बार आ रहा है। सो गाइस, हमें अब यूनिवर्स की जो गाइडेंस है उसे फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स फुल ऑन सपोर्ट हमको कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्यारी सी रीडिंग थी सोलर एक्लिप्स के लिए, हम सभी लोगों के लिए। तो अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे सजेशन भी दीजिएगा कि और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए चैनल में और क्या रीडिंग्स मुझे लानी चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।